बहुत लोग छोड़ के भी गए। बहुत लोगों ने इन हम अंगद की तरह पैर जमा हुए थे। और अंगद का पैर एक बार जम जाए तो फिर अंगद खुद ही हटाए तो हटाए, राक्षसों से तो हटा नहीं। तो हमने अपना पैर खुद जमा रखा है, भगवान की कृपा से, भगवान का नाम लेकर। और 7वें साल में हम शानदार तरीके से आ गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि अगस्त की डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है वो आने वाले 5-7 बरस के अंदर पूरे शबाब पर पहुंच जाएगी, पूरे शबाब पर होगी। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि आप बहुत सही समय पर इस बिजनेस का हिस्सा बने हैं। बस इस बात को याद रखना कि बिना सीखे बिजनेस को बिल्ड करने की गलती मत करना। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जो फेल हुए हैं वो इसलिए फेल नहीं हुए कि उनमें टैलेंट की कमी थी, वो इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ना है, मैं पहले जुड़ जाऊंगा, फिर मैं 10-20 लोगों को जोड़ दूंगा, फिर वो अपने 10-20 लोगों को जोड़ देंगे और इस तरह से रेलगाड़ी चल जाएगी। ये सुनने में, बात करने में जितना सरल लगता है, ये उतना सरल है नहीं। मैं जुड़ जाऊंगा यहां तक तो ठीक है, इसके बाद एक युद्ध है, इसके बाद स्किल्स का टेस्ट होता है, इसके बाद आपकी टेम्परमेंट का टेस्ट होता है, इसके बाद आपने कितने संबंध बनाए आज तक अपने जीवन में उसका भी टेस्ट होता है। मैं अक्सर मजाक में लोगों को बोलता हूं कि अगर तुमको जानना है कि तुम्हारे जिंदगी में कितने रिलेशनशिप बिल्ड किए, कितने तुम्हारे दोस्त हैं, ये चेक करना है, परखना है, तो तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। पहले 3 महीने में ही मालूम चल जाएगा कि जिंदगी में क्या उखाड़ा है। क्योंकि वो पहले 3 महीने में ही जो अपने ही लोग होते हैं वही भाग जाते हैं। जो लोग कह रहे थे कि तेरे लिए जान दे दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, वो 100 पीवी का सामान नहीं खरीदते। तो ज्वाइन करने तक तो ठीक है, ज्वाइन करने के बाद एक युद्ध है। और युद्ध बिना स्किल्स के लड़ा नहीं जाता। जब आप युद्ध में उतरते हैं ना, मैदान में उतरते हैं, तो मैदान में तो हर तरह का योद्धा उतरा हुआ है। कोई घोड़े पर सवार है, कोई हाथी पर सवार है ना, कोई ऊंट पर सवार है, कोई पैदल है, कोई रथ पर है। और सभी के पास अपने अपने अस्त्र शस्त्र हैं। और उन सबका एक ही उद्देश्य है, तुम्हारा खात्मा। अब अगर तुम बिना सीखे, बिना तैयारी किए मैदान में उतर गए, तो हो सकता है 2-4 लोगों को मार डालो, लेकिन आखिरी में मरोगे। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आदमी बड़ी जोश के साथ जुड़ता है, उसी जोश के साथ मैदान में उतरता है, 2-4 लोग मार भी देता है। 2-4 लोगों का मेरा मतलब है छोटी मोटी टीम बना लेता है, 10-20-50 लोगों की। लेकिन फाइनली कोई ना कोई उसका अंत कर देता है। उसने सबसे बड़ी गलती करी होती है कि उसको ये लगता है कि मुझे पता है कैसे करना है। मेरे को 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में आए। मैं फरवरी 2001 में आया था, तो सिल्वर जुबली मना लिया है मैंने। और मैं हिंदुस्तान के उन चुनिंदा लोगों में होऊंगा, शायद 2-4-5 होंगे तो मुझे पता नहीं, जो 25 साल से इस युद्ध में खड़े हैं। और इन 25 सालों में हर तरह के योद्धाओं का सामना किया है, हर तरह के अस्त्र शस्त्रों से लैस लोग मुझ पे अटैक भी किए हैं। लेकिन मैं आज भी अंगद की तरह पैर जमा कर खड़ा हूं। 25 सालों में कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें डायरेक्ट सेलिंग से मेरे घर में पैसा ना आया हो। कंटिन्यूस लोग मुझसे शुरू में बोलते थे ना कि शुरू शुरू का खेल है, 2-3 महीने पैसे आते हैं, 6-8 महीने आते हैं, फिर बोलने लगे 1-2 साल आते हैं, फिर बोलते हैं 2-3 साल आते हैं, 3-5 साल आते हैं, एक दिन तो बंद हो जाता है। तो मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूं दोस्त, जो फरवरी 2001 से लेकर अभी सितंबर 2025 तक कोई ऐसा महीना नहीं है भगवान की कृपा से जिसमें मुझे डायरेक्ट सेलिंग से मेरे घर में अच्छा खासा पैसा ना आया हो। तो मैंने इस र्यूमर को तोड़ दिया है कि लंबा नहीं चलता, लंबा चलता है, बस आपको चलाने आना चाहिए।
आज 2 सितंबर है। मुझे आपको ये बताना चाहता हूं मैं आप सब लोगों को कि कंसिस्टेंसी डे है। और वेस्टेज में सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ा जो गुर मंत्र है वो कंसिस्टेंसी ही है। और ये बात जिस दिन मैं पहले दिन आया मैं उसी दिन समझ गया था। और मैंने उसी दिन से अपने लोगों को बताना शुरू किया कि देखो, जो 2 तारीख है ना, वो मैच का पहला ओवर है। और मैच का पहला ओवर अगर आपने 2-3 चौके लगा दिए ना, तो मोमेंटम क्रिएट होता है। और सारा का सारा खेल मोमेंटम का ही है। ना स्किल्स काम आती हैं, ना लीडरशिप काम आती है, ना टैलेंट काम आता है। काम आता है मोमेंटम, यानी बहना। एक बार आपकी पतंग हवा में लग जाए ना, तो फिर मेहनत कम करनी पड़ती है और पतंग अपने आप उड़ती है। लेकिन कभी आप गौर करें, हवा ना चल रही हो, बड़े से बड़ा पतंगबाज तुनके दे दे के थक जाता है, पतंग नहीं उड़ती। तो हवा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पतंग उड़ाने के लिए। उसमें कम मेहनत, कम एफर्ट में भी पतंग वहां चली जाती है जहां आप सोचते हो कि जानी चाहिए। ये मोमेंटम का ही खेल है। इसीलिए जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आया वेस्टेज में 6 साल पहले, तो मुझे ये बात भली भांति समझ में आई कि वेस्टेज में कामयाब होने का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो है 2 तारीख। किसी भी महीने की 2 तारीख आपके चेक को डिसाइड कर सकती है कि आपका उस महीने पे आउट कितना आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तारीख आपको मोमेंटम देता है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये जो पहले के 4 दिन है ना, फर्स्ट 4 डेज ऑफ एनी मंथ, ये वो हवा है कि एक बार आपने वो हवा चला दी, फिर आपकी टीम का साधारण आदमी भी होगा ना तो पतंग उड़ा लेगा। और ये काम लीडरशिप का होता है। लीडरशिप ही मोमेंटम बनाती है। लीडरशिप ही हवा बनाती है। लीडरशिप का ही काम है। आप देखना, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनमें लीडरशिप की कमी की वजह से नीचे की पौधा बड़ा नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है मेरे दोस्त, ये डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस ही नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि अगर ऊपर का लीडर शेर के माफिक चलेगा ना, तो टीम में अगर भेड़े भी हो ना तो शेर के माफिक हो जाएंगी। लेकिन ऊपर का लीडर अगर खुद भेड़ है, तो टीम में अगर कोई शेर भी आ गया तो वो भेड़ की माफिक ही काम करना चालू कर देता है। तो सारा का सारा जो दारोमदार है, सारा का सारा जो जिम्मेदारी है ना, वो लीडर की है। तो आप सबको मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज 2 सितंबर को कंसिस्टेंसी डे में, कि पहले 4 दिन, 2, 3, 4 और 5, ये 5 4 दिन हवा बनाने के हैं यार। अरे हवा कैसे बनेगी? पंखा चला के नहीं बनेगी कूलर चला के हवा नहीं बनाना। ये हवा बनेगी अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर सबसे पहले खुद डाल के। मुझे याद है कि मैं कंटिन्यूसली हर 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल रहा हूँ पिछले कोई 6 साल से। कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें मैंने 2 तारीख को, 1-2 महीने मेरे से मिस हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपको। मिस हुए हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल, सम पर्सनल क्राइसिस, तो मैं नहीं कर पाया, मैं डिस्टर्ब था। लेकिन उसके अलावा मैंने हर 2 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाला। तो मैं आप सबको पहली सलाह यही दूंगा, बहुत सारे लोग हो सकता है अभी नए जुड़े हों, लास्ट मंथ आए हों, या अगर पुराने भी हैं ना, तो उनको भी ये बात बार बार याद दिला देनी चाहिए कि आपकी टीम आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपकी टीम आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आप 2 तारीख को शेर के माफिक दहाड़ते नहीं हो तो टीम भी शेर के माफिक दहाड़ती नहीं है। 2, 3, 4 और 5, ये तो वो 4 दिन हैं जो सबसे ज्यादा फर्टाइल हैं, जहां पर पौधा लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कुछ डेज ऐसे होते हैं दोस्त पूरे साल के अंदर जहां फसल लगाने की संभावना ज्यादा होती है, वो फर्टाइल डेज होते हैं। अगर उन दिनों में किसान कंफर्ट जोन में बैठा रहे कि नहीं लगा लूंगा, अभी तो दिन, अभी लगा लेंगे, अभी लगा लेंगे, तो लगा तो लेगा, लेकिन वो दिन निकल जाते हैं। और जो काम जिन दिनों में होना चाहिए वो उन्हीं दिनों में किया जाता है। आगे पीछे लकीर पीटते रहिए, होता कुछ नहीं है। तो आप सबको इतनी ही सलाह देता हूं आज कि मेरे दोस्त, आप
एक काम जरूर करना कि आप सबसे पहले आज, कल, परसों और 5वें दिन अपना Incoming voice call from Lakan Lopari G Sadona on Sim Sim 2.